हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 17 का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन आज का दिन देखने से पहले हमें थोड़ी सी नजर 16 पे भी डालनी थोड़ी जरूरी है, क्योंकि 16 पे आप देखेंगे जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट लिया था। 17,250 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहा था यहाँ पे। फिर आप देखेंगे फिर से मार्केट ने इस एरिया में सपोर्ट लिया था और आपको बताया गया था 17,300 आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रह सकता है। ये चीज भी आपको बताई गई थी। अब हम आते हैं 17 पे। 17 पे आप देखेंगे इसी एरिया में 17,250 पे आज हमें सपोर्ट देखने को मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे 17,300 पे भी हमें सपोर्ट देखने को मिला और मार्केट ने दोनों की रेस्पेक्ट की है। 17,300 की भी रेस्पेक्ट की है और 17,250 की भी रेस्पेक्ट की है और मार्केट इससे नीचे गया नहीं। और ये चीजें हम लगातार 2 दिनों से देख रहे हैं। यहां पे आप देखेंगे 16 को भी यही एरिया, 2 बार 17 को भी यही एरिया, यानी कि हमारे हिसाब से ये लेवल ब्रेक होना काफी जरूरी हो जाता है अगर मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम हम देखना चाहते हैं। यानी कि 17,250 हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया, प्राइस नीचे सस्टेन हो गया, तब हम मार्केट में गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट 2 दिन से इस लेवल की रेस्पेक्ट करता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो 17,300 है जिसपे मार्केट ने 2 बार आज रेस्पेक्ट की है, इवन घंटों से भी ज्यादा टाइम स्पेंड किया अगर हम पूरे दिन का कैलकुलेट करें, तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है। और ये लेवल हमें 11th को भी देखने को मिला था, एक काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल के रूप में ये नजर आया था और इसका डिस्कशन हमने कल भी किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 8th को ये एज ए रेजिस्टेंस भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था, ये भी हमने डिस्कशन किया था। लेकिन हम यहां पे 17,250 का अगर डिस्कशन करें, ये भी लेवल काफी जरूरी हो जाता है। रीजन ये है, 16 को भी हमें एक बार मार्केट का यहां पे सपोर्ट देखने को मिला था, 17 को भी आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहीं पे ही सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखाया था। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इतनी देर से बस मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मार्केट में हमें नेगेटिव मोमेंटम चाहिए या फिर निफ्टी 50 हमें नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो उसे 17,250 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करना काफी जरूरी हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात समझाना चाहता हूं। आपकी समझ में आ गया अच्छे तरीके से? चलो बात करें, यहां पे हम लेवल देख लेते हैं। एक तो 17,250 हो गया एज ए सपोर्ट। दूसरा लेवल हमें नजर आ रहा है, आप यहां पे देखेंगे 17,400, जो कि हमें नजर आ रहा है एज ए रेजिस्टेंस। इन 2 लेवल पे आप बारीकी से नजर रख के चलेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। जो हम पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर मार्केट ने फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 17,350 पे हमें एक रेजिस्टेंस यहां पे दिखाई दे रहा है। अब इस लेवल की बात करें तो इसके पीछे कई लॉजिक है। अगर आप 15 को ही देखोगे, जो मार्केट में बड़ी तेजी आई थी, मार्केट ने इसी जोन में जाके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और वहीं पे ही मार्केट की क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 17,350 पे। सिर्फ इतना ही नहीं, आज के दिन फोकस करूंगे 17 को। इस लेवल पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। जब मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तब मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जब ब्रेकआउट दिया तो आपको मार्केट यहां पे सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आप देख सकते हैं। सिर्फ इतने नहीं, 16 पे भी फोकस करो। 16 पे भी इस लेवल की हमें काफी रेस्पेक्ट दिखाई दे रही है एज ए रेजिस्टेंस और ब्रेकआउट मिलने के बाद एज ए सपोर्ट। और पीछे जाइए, 11th को भी अगर आप नोटिस करोगे तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, फिर ब्रेकआउट मिलने के बाद अच्छा खासा फिर से सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इवन क्लोजिंग भी इसी सपोर्ट जोन में हमें देखने को मिल रही है। और पीछे जाओ, अगर आप 9th पे फोकस करोगे, 9th पे मार्केट ने इस लेवल की इतनी रेस्पेक्ट की है एज ए सपोर्ट। अब मिल रहा है इसका ब्रेकडाउन
और जब भी किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो एज ए रेजिस्टेंस आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर मार्केट उसे नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बना रहेगा। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, उस सिचुएशन पे 17,450 आपको अगले रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब इस लेवल की बात करो 17 से अगर हम शुरुआत करेंगे तो इसी जोन से हमें मार्केट में रेजिस्टेंस के रूप में गिरावट देखने को मिली थी। उससे भी पीछे जाओ 16 को भी मार्केट पहले इसी जोन में गया था और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और वहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। फिर मार्केट वापस गया था, फिर से हमें रेजिस्टेंस की तरह यहां पे घूमता हुआ मार्केट दिखाई दिया था। जब इसका ब्रेकआउट दिया सपोर्ट की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। उससे भी पीछे जाओ 11th को अगर आप जाओगे तो इस लेवल पे हमें जो गैप डाउन ओपनिंग मिली थी यहीं से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और यहीं से ही गिरावट देखने को मिली। फिर मार्केट वापस आया, फिर से रिटेस्ट करने इस लेवल को, फिर से रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया और फिर से गिरावट देखने को मिली। और पीछे जाओ, अगर आप 9th को फोकस करोगे तो एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में हमारे लिए तब भी बना रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 10th पे फोकस करोगे मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। ये लेवल की मार्केट ने पहले भी रेस्पेक्ट की है, तो 17,450 आपके लिए एक अगले रेजिस्टेंस के रूप में बना रहेगा अगर मार्केट में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिले। दूसरा डिस्कशन करते हैं हम, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट में आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,200 पे नजर आ रहा है। अब इस चीज को समझो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया, जो 17,250 का लेवल है जिसकी मार्केट 2 दिनों से एज ए सपोर्ट रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर मार्केट में हम नेगेटिव मोमेंटम चाहते हैं या हमें निफ्टी 50 नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है तो 17,250 का ब्रेकडाउन मिलना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। उस सिचुएशन में अगर हमें इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें सपोर्ट मिलेगा 17,200 पे, आपको सपोर्ट की पॉसिबिलिटी यहां पे दिखाई दे रही है। अब ये लेवल पीछे भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है, हम ज्यादा पीछे नहीं जाते, यहां पे आप देख सकते हैं ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिल गया उस सिचुएशन में जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,100 पे नजर आ रहा है। यहां पे आप देखेंगे 15 को जब मार्केट इस लेवल पे आया था मार्केट ने घंटों तक टाइम स्पेंड किया था, क्योंकि हर एक कैंडल 15 मिनट की है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहां पे हमने लगाया हुआ है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कितना मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें इसका ब्रेकआउट देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 14 को फोकस करोगे तो 14 को सेम ही लेवल पे आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है और यहां से हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल रही है। और अब इस रेजिस्टेंस का हमें मिल रहा है ब्रेकआउट और मार्केट इसे ऊपर से नीचे की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो ये एक सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। इवन ये पहले भी मार्केट में काफी लेवल ये इंपॉर्टेंट रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है, इन चीजों का। यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहां पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,342 की है जो कि आप देखेंगे 9th का लो भी है। वहीं नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,236 की है जो कि आप देखेंगे 17 का लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट तो आपको मिल जाएगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, अगर प्राइस ऊपर सस्टेन करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल जाएगी मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ हमारे क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 में आपको अगर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,356 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल गया जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 17,446 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,500 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है।
वहीं आप बात करेंगे निफ्टी 50 में आपको अगर नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो हम बात करेंगे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,212 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,124 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,028 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 24 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,300 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जहां पे आप देखेंगे 18.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर 17,400 पे आप देख सकते हैं जहां पे आपको 26.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 17,200 पे सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 20.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,100 पे नजर आ रहा है जहां पे आप देखेंगे 16.5 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो अब स्टॉक में एक अच्छा ऑफर चल रहा है जहां पे आपके फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अगर आपने अभी तक अब स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इंट्राडे पर ट्रेडिंग पर्पज से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आपको काफी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। अकाउंट खोलने से पहले आपको इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।